स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिव महापुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा पहुंचे इंदौर। मीडिया से की चर्चा, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, सवाल को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा बोले भोलेनाथ की बनेगी सरकार। कथा करने को लेकर बोले कि अगर राजनीति ने आपको सिंहासन दिया है, सत्ता दी है, तो 5 साल सिंहासन का सदुपयोग करें। साधु संत को राजनीति में आने को लेकर मिश्रा जी ने कहा कि मठ को लेकर राजनीति नहीं करें, राजनीति में राष्ट्रहित की बात करें। उन्होंने कहा कि पूर्व के कई साधु संतों ने चुनाव में जरूर हिस्सेदारी की थी, लेकिन उन्होंने केवल अपना ही घर भरा था, समाज पर ध्यान नहीं दिया था। वही पंडित प्रदीप मिश्रा के राजनीति में आने पर किए गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह कथा वाचन में ही अपने आप को संतोष महसूस कर रहे हैं और मुझे राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया और भारत के सवाल को लेकर कहा, भारत तो भारत ही है, क्योंकि भारत नाम ही बुलंद है। इंडिया तो कुछ लोगों ने नाम रख दिया था। भारत बोलने से हमारी छाती चौड़ी होती है। सनातन धर्म को लेकर बोले, हमें सनातन धर्म की ओर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की परिभाषा बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है। सनातन धर्म हमारे बच्चों को संस्कार देता है। पहले तो सभी इंदौर पत्रकार संघ को श्री शिवाय नमस्कार। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति ये आज का क्रम नहीं है, पूर्व से चला है। चाहे दशरथ जी महाराज हो, विक्रमादित्य हो, जनक जी महाराज हो, राज सत्ता पर जब बैठे हैं तो धर्म गुरुओं को भी साथ रखा है। पर ज़्यादा राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए और ना धर्म में ज़्यादा राजनीति होना चाहिए। बस ये है कि एक मार्गदर्शन, जितनी राजनीति के अंतर्गत धर्म रहे और एक गुरु सेवा के भाव से या संत साधु सेवा के भाव से राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव है। और जब ये आरोप लगता है धर्म गुरुओं पर कि वो किसी राजनीतिक दल से प्रभावित हैं और एक तरह से उनकी मदद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, कोई भी अगर श्रेष्ठ संत होगा या साधु होगा या सन्यासी, तपस्वी या कथाकार होगा तो वो किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होगा कभी भी। आप लोगों के इस पावन क्षेत्र में माहिल्या की गोद में तो हमने सभी के लोगों की कथा करी है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी विशेष से कथा या कोई भी वक्ता या कोई संत, किसी एक का नहीं। क्योंकि एक कुआं होता है जो घर में होता है, एक कुआं होता है जो बाहर होता है। घर का कुआं पानी में बदबू आ सकती है, बाहर का जो कुआं होता है उसमें से पानी लगातार निकलता रहता है, सब लोग पीते हैं तो उसका जल जो है निर्मल मिलता रहता है। तो कोई भी कथाकार हो या संत हो, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का हो। लेकिन ऐसा होता है कि कोई जो सत्तारूढ़ दल का नेता है या विधायक है, वो 5 साल कुछ खास काम नहीं करता तो चुनाव से ऐन पहले कोशिश करता है कि जो है भीड़ उठा ले कथा के माध्यम से, क्या भगवान प्रसाद देते हैं उनको। ये तो एक चीज़ तो हम हमेशा कहते आए हैं कि अपनी राजनीति के अंतर्गत आपने कुर्सी प्राप्त करी है या सत्ता प्राप्त करी है या आपके पास में वैभव है, तो केवल 5 वर्ष के पीछे के दिनों में कार्य दिखाने से अच्छा है कि जो भगवान ने आपको मौका दिया है, सिंहासन दिया है, उस सिंहासन का सदुपयोग करें। ये बहुत जरूरी है। ओंकारेश्वर में सरकार एकात्म धाम बना रही है, वहाँ पे ओंकार पर्वत को ऊपरी हिस्से को काट कर वहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित हो रही है। आसपास के गांव वालों ने यात्रा निकाली थी कि ज्योतिर्लिंग नीचे है, भगवान नीचे हैं और उनके शिष्य शंकराचार्य जी ऊपर बिठाए जा रहे हैं। इस मूर्ति को सामने बिठाया जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े बड़े संत साधु, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य जैसा निर्णय दें और वो जो निर्णय दें उसको राजनीति के जो अधिकारी हैं या सत्ताधारी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। आप कहते हैं कि हर समस्या का हल एक लोटा जल, तो राजनीति की जो समस्या है उनका भी हल एक लोटा जल है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। आज अगर जितने भी राजनेता हों या सत्ताधारी हों या कोई भी हो, वो अगर शिव मंदिर जा रहा है या शंकर के मंदिर जा रहा है तो प्रेरणा तो दे रहा है। आज बड़े से बड़ा अगर बेटा बेटी अच्छे, आज हम कथा में थे जब 2 डॉक्टरों ने अपनी बात कही क्या है, तो वो भी अगर मंदिर जा रहे हैं तो 10 लोगों को प्रेरणा तो दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रेरणा नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगा, उसका निराकरण मिलेगा। महाराज जी, ये दल बदल की राजनीति बहुत चल रही है और आपने तो भगवान ही बदल दिया। ऐसा नहीं है भगवान बदल दिए, ये तो बाबा की कृपा है। और कोरोना महामारी जो आया है
वो नवयुवक बच्चों को एक प्रेरणा देकर गया है कि अपने जीवन को कैसे जीना है। इसलिए सबका ध्यान महाकाल बाबा की ओर, ओमकारेश्वर बाबा की ओर या खजराना गणेश जी की ओर आकर्षित हुआ। पंडित जी, सनातन एजेंडा कांग्रेस का सही है कि बीजेपी का? मतलब जो सनातन एजेंडा चल रहा है, किसको सही मानते हैं आप? सनातन, जो सनातनी है उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मूल चीज़ वो है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करे, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे और जो किसी न किसी रूप में किसी दुखी का आँख का आंसू पहुँचने के लिए तत्पर है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उसमें हम ये नहीं देखें कि कौन राज सत्ता का है, कौन पार्टी का है। मूल है कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है। मूल है कि वो हमारे सनातन धर्म की अग्रणता स्थापना कर रहा है, उसको नष्ट नहीं होने देगा। सनातन धर्म के लिए सत्तू भैया ने तो पूर्व में कथा का जो क्रम लिया, उनके एक ही भाव था कि केवल हमारे क्षेत्रवासियों को एक दिन का भी एक सत्संग मिले। इनका कहना था श्रावण महीने का, पर श्रावण में हमारे पास तारीख नहीं थी। श्रावण में इनके लगातार कार्य आई कि एक दिन के बस श्रावण में आए हम और आनंद ले। तो हमने इनको एक ही बात कही, बहुत पानी भी है और श्रावण में हमारा आनंद नहीं होगा, पर एक दिन हम भादों के महीने में अवश्य पहुँचेंगे। इसीलिए भादों के महीने में बाबा महाकाल की कृपा से साधु संतों को भी राजनीति में एंट्री करना चाहिए। अभी कई प्रकार की ऐसी बातें निकल गई, जैसे तमिलनाडु के मंत्री ने कहा था सनातन धर्म को लेकर। इसे समय समय पर राजनेताओं द्वारा भी ऐसे बयान आते हैं। क्या लगता है आपको कि राजनेताओं राजनीति में साधु संतों की एंट्री होना चाहिए सनातन धर्म को और मजबूती से, क्योंकि आप लगातार आप भी सनातन धर्म के लिए बात करते हैं। आदित्यनाथ इसका एक उदाहरण भी है। मेरा संत वो होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे। अपना मठ और मंदिर बनाने के लिए संत राजनीति में आए तो वो संत किसी काम का नहीं है। संत आए राजनीति में, मना क्या है उसमें? अगर संत राजनीति के अंतर्गत आएंगे तो हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा, पर मूल है कि वो राष्ट्र हित की बात करें। केवल अपना एक मठ तैयार करने की बात नहीं या जमीन को लेने की बात नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को एक प्रेरणा देने की बात करें तो फिर संत राजनीति के अंतर्गत आए। पूर्व में कई संत राजनीति में आए जिन्होंने केवल अपना ही भरण पोषण करा और राजनेता बनकर वो अपना ही एक पेट भरते रहे और जनमानस को कुछ ना दे पाए। हमारे राष्ट्र के कुछ संत ऐसे भी हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आदरणीय योगी जी, वो प्रेरणा देते हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमें केवल जनमानस के लिए या राष्ट्र हित के लिए कार्य करना है, तो उसमें एक श्रेष्ठता है। आए संत राजनीति में मानना नहीं करेंगे, पर मूल वह राष्ट्र के लिए कार्य करें। ना 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 ना, जरूरत ही नहीं है। बाबा उगड़दानी बड़ा गजब का है। आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा समय के लिए। पहले तो वो सनातन धर्म को अगर कोरोना कह रहे हैं या सनातन धर्म को वो किसी न किसी रूप में डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे पूछा जाए उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, वो पूर्व में क्या थे? वो भी तो सनातन धर्मी थे। जितने भी धर्म निकले हैं सनातन धर्म से ही तो निकले हैं। तो अगर वो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे हैं तो वो भी तो डेंगू की औलाद ही हैं। अगर वो कोरोना कर रहे हैं तो कोरोना की औलाद वो भी तो हैं। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को, अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है और सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। ज़्यादा प्रचंड धूप आती है, पानी आता है, तो जैसे छाता साथ देता है। जब जब दुख की घड़ी आती है और जीवन में हमको जब कष्ट महसूस होता है, तब तक सनातन धर्म हमारे साथ में खड़ा रहता है। सजा क्या होनी चाहिए आपके? सजा बस हम क्या सजा लेने वाले हैं, या हम बोल भी नहीं सकते कि सजा के लिए कोई हम इतनी बड़ी गादी पर तो है नहीं कि हम सजा दे दें। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि बाबा उनको सद्बुद्धि दे और सद्ज्ञान दे, और अगर उनको राजसत्ता दी है, उनको वैभव दिया है, तो सत्ता और वैभव का सदुपयोग करें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। पंडित जी, इंडिया और भारत को लेकर क्या कहेंगे? देश में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि भारत या इंडिया। तो भारत है ही, पूर्व से ही है, आज नहीं। हमारे यहाँ पहले से ही भारत नाम प्रसिद्ध है। इंडिया तो बाद में लोगों ने धीरे 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 उसको, जब अंग्रेजों के समय से चला, इंडियन उन लोगों ने कहना प्रारंभ करा।
तो एक शब्द का संबोधन देकर पुकार लेते थे इंडियन इधर आओ। तो ये एक अलग, जब भारत कहते थे तो उनको भी तो शर्मिंदा महसूस होती थी अंग्रेजों को, क्योंकि भारत शब्द में एक बोल्डता, एक बुलंदता है। कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है कि इसका नाम भारत है और मेरा नाम भारत है। महाराज एक सवाल ये था कि जैसे चीन को लेकर के आज भारत देश एक हुए, पूर्व में भी जो चुनाव होते थे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ते थे, लेकिन आजकल देखा जाता है कि सनातन को आगे करके हर पार्टी जो है अपना चुनावी झंडा लेके चल रही है। जी, सनातन धर्म को लेकर चलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी बच्चों की परिभाषाएं चेंज हो रही हैं, हमारे बच्चों का रहन सहन चेंज हो रहा है, उसको बदलना जरूरी है। आज आपको अगर फादर फादर कहकर पुकारेंगे और आपको सम्मान ना देंगे, केवल आपको आपके चरण ना छूकर ऐसे ही निकल जाएंगे, तो हमको, आपको भी बुरा लगेगा और हमको भी बुरा लगेगा। इसलिए सनातन धर्म संस्कार भी देती है और एक प्रेरणा भी प्रदान करती है, जरूरी है।